हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इसके पहले हम त्रिभुज के केंद्र के बारे में जान रहे थे। पहला हमने देखा था अंतःकेंद्र, फिर उसके बाद देखा था हमने परिकेंद्र। ठीक है, अंतःकेंद्र इन सेंटर और परिकेंद्र सर्कम सेंटर। आज हमारा है तीसरा केंद्रक। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रॉइड। केंद्रक हमारा तीसरा है केंद्रक। पहले हमने देखा क्या अंतःकेंद्र क्या होता है, फिर हमने देखा त्रिभुज में परिकेंद्र क्या होता है, फिर आज हमारा तीसरा है केंद्रक सेंट्रॉइड। ठीक है, आइए इसको जानते हैं क्या होता है। ठीक है, और इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज एबीसी है। क्या है? त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी है हमारा। अब कह रहा है इसमें क्या, त्रिभुज में तीनों माध्यिकाओं का प्रच्छेद बिंदु। तो माध्यिका क्या होती है? माध्यिका, अगर शीर्ष ए को हम ए बीसी जो भुजा है इसकी मध्य बिंदु को मिला दें, ठीक है, इसको अगर मिला देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? माध्यिका। क्या कहते हैं इसे? माध्यिका कहते हैं। शीर्ष से किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को यदि मिलाते हैं तो जो रेखा मिलती है वो क्या होती है? माध्यिका होती है। इस बिंदु इसे हम डी कह देते हैं। ठीक है, एडी। एडी क्या है? हमारी माध्यिका है। ऐसे शीर्ष बी से इस बीसी भुजा के मध्य बिंदु को मिला दीजिए आप, तो इसको भी क्या कहेंगे? ये ई है, इसको क्या कहेंगे? बी। ए बी क्या है? माध्यिका है। क्या है? माध्यिका। अब शीर्ष सी को इस ए बी के मध्य बिंदु को, भुजा ए बी के मध्य बिंदु को मिला दीजिए इस तरीके से, तो इसको नाम देते हैं एफ। तो एफ सी। एफ सी भी क्या माध्यिका है? एडी कामा बी कामा एफ सी, ये क्या है? माध्यिका है। क्या है? माध्यिका। क्या है? माध्यिकाएं। ठीक है, एडी बी एफ सी क्या है? माध्यिकाएं हैं। और बिंदु डी, बिंदु डी कामा ई कामा एफ क्रमशः भुजा, क्रमशः भुजा बीसी, सीए और एबी के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु। एडी बी एफ सी क्या है? माध्यिकाएं हैं। बिंदु डी ई एफ क्रमशः भुजा बीसी, सीए और एबी के क्या है? मध्य बिंदु है। यानी किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को यदि मिलाते हैं तो जो रेखा खंड में प्राप्त होता है वो क्या होती है? उसकी त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ होगा। तो हमारी परिभाषा में क्या है? त्रिभुज में तीनों माध्यिकाओं का प्रच्छेद बिंदु केंद्र कहलाता है। तो माध्यिका एडी, माध्यिका बी और माध्यिका एफ सी, तीनों का कटान बिंदु ये जो है प्रच्छेद बिंदु, ठीक है, यही क्या है? माध्यिका। इसको हम जी से लिखते हैं ये। ठीक है, ये जो है ये क्या है? इसी को केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। ठीक, तो इसको आप कह सकते हैं त्रिभुज में तीनों माध्यिकाओं का प्रच्छेद बिंदु या कटान बिंदु या संगमन बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। इसी को हम प्रच्छेद बिंदु भी कह सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं? कटान बिंदु कह सकते हैं या संगमन बिंदु कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। और एक में और इसमें नोट करने वाली बात है, उसको आप ध्यान दीजिए। इसमें एक पॉइंट और होता है, त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, केंद्रक जो है ये माध्यिका को 2:1 के अनुपात में अंतःविभक्त करता है। केंद्रक जो होता है माध्यिका को 2:1, ये 2 है और ये नीचे वाला भाग क्या है? एजी। एजी कितना है? ये वाला 2 है और यहाँ नीचे वाला कितना है? 1। ऐसे ये वाला कितना है? 2 है और ये कितना है? बीजी 2 है और जी कितना है? 1 है। ऐसे इधर एफ सी जीसी जो है ये 2 है और ये वाला कितना है? 1 है। ठीक है, तो एक ही जगह हम लिखते हैं
इस तरीके से, ठीक है। ये दो रहेगा, ये नीचे वाला एक, ये दो बड़ा वाला एक, छोटा वाला एक रहेगा, और ये बड़ा वाला GC दो रहेगा, और ये छोटा वाला एक रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि केंद्रक जो है, केंद्रक केंद्रक माध्यिका को केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है, ठीक है। ये आपको इतना क्लियर होगा। केंद्रक जो है माध्यिका को, केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AG अपान DG, GD कहिए या DG कहिए, ठीक है। क्या कहेंगे, AG ये अनुपाते GD ये हो गया। फिर लिखिए BG AG अनुपात GD, और BG अनुपात GE बराबर FG अनुपात, नहीं FG नहीं, GC या CG कहिए, CG अनुपात GF, इस तरीके से, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, 2:1, 2/1 के। AG अनुपाते GD और BG अनुपाते GE और CG अनुपाते GF, ये किस अनुपात के बराबर होगा, 2:1। ये जो ऊपर लिखा केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो AG अपॉन GD ये भी होगा, ऐसे BG अपॉन GE ये भी होगा, ऐसे CG अपॉन GF ये भी क्या, 2:1, सब क्या होंगे, 2:1 के अनुपात में, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसके प्रश्न लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। यदि त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है, AD एक माध्यिका है, AD एक माध्यिका है तथा GD बराबर 8 मीटर, तथा GD बराबर क्या हो, 8 मीटर हो, तो AD GD 8 मीटर हो तो AD का माप बताइए, AD का माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। जहां G केंद्रक, जहां G क्या है, केंद्रक है, ठीक है। इस त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है तथा GD 8 मीटर हो, तो AD का माप ज्ञात कीजिए जहां G क्या है, केंद्रक है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरीके से,
ABC त्रिभुज हो गया। कह रहा कि AD एक माध्यिका है, तो इस तरीके से इसके मध्य बिंदु को मिला दीजिए, यहाँ से A से D तक ऐसे इसको मिला दीजिए। ये D इसकी क्या है, माध्यिका है। और कह रहा है कि GT कितना, 8 मीटर। तो यहाँ पे कहीं G है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके G है आपका। और ये जब माध्यिका है D, तो क्या है, दोनों बराबर होंगे, इधर इधर का दोनों क्या, BD और CD क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने क्या बताया था, क्वेश्चन में कह रहा है कि G क्या है, केंद्रक है, ठीक है। तो GD यानी ये वाला दे रहा है कितना है, ये 8 मीटर। कितना है, 8 मीटर। अब हमें निकालना है AD की माप। क्या निकालना है, AD का माप निकालना है, ठीक है। तो आइए निकाला जाए। GD हमारा दिया है, तो हमने आपको बताया था कि केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर, तो G केंद्रक है, तो AG और GD किस अनुपात में होंगे, इसको लिख सकते हैं इसी के, इसको याद रखेंगे तो वही कर पाएंगे। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में G क्या है, केंद्रक है। G क्या है, केंद्रक है, इसलिए AG बटे GD बराबर लिख सकते हैं क्या, 2:1। क्यों, AG बटे GD क्या लिख सकते हैं, 2:1 लिख सकते हैं। AG बटे GD कितना है हमारा, GD दिया है 8 मीटर, ठीक है। GD कितना दिया है आपका, GD दिया हुआ है 8 मीटर, ये ठीक। तो GD 8 मीटर है, लिख दीजिए 2/1। अब इसको गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, AG बराबर 1 का गुणा AG के साथ होगा तो AG आएगा, और 8 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा, तो 8 × 2 यानी ये 16 हो जाएगा, 16 मीटर, ठीक। AG हमारा कितना होगा, 16 मीटर। अब हमें निकालना क्या था, AD का माप, ये वाली भुजा पूरी, इसलिए AD बराबर, इसलिए माध्यिका AD की माप कितनी हो जाएगी, AG प्लस GD। क्यों, AG ये और प्लस GD, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या, AD हमें मालूम हो जाएगा। तो कितना है, AG हमारा है 16 और GD हमारा 8, तो जोड़ेंगे कितना, 24 मीटर। कितना आ जाएगा, 24 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या आ गया, 24 मीटर। तो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। अगर ये आपको पता है केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित है, तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, त्रिभुज ABC में यदि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, AD क्या है, माध्यिका है, तथा AD बराबर 21 मीटर। कितना हो, AD बराबर 21 मीटर, ठीक है। इक्कीस मीटर है, तो AD 21 मीटर है, तो AG ज्ञात कीजिए। तो
एजी की माप ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है तथा एडी बराबर 21 मीटर है, तो एजी की माप ज्ञात कीजिए। एजी की माप ज्ञात कीजिए जहां जी क्या है, केंद्र, केंद्र, ठीक। तो त्रिभुज बनाइए आप। ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया। एडी माध्यिका, तो इसको क्या मध्य बिंदु को मिला देंगे ऐसे, एडी, ये क्या होगी, माध्यिका होगी। और एडी की माप कितना कह रहा है कि 21 मीटर है। कितना है, 21 मीटर। तो और हमें निकालना क्या है, एजी। तो मान लीजिए यहाँ पे जी है, माध्यिका जी, ठीक, इस तरीके से। तो सॉल्यूशन इसका देखिए क्या दिया है, एडी माध्यिका, एडी माध्यिका एडी बराबर 21 मीटर, ये दिया है, ठीक है। माध्यिका एडी 21 मीटर, तो हमें निकालना है एजी। क्या निकालना है, एजी, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में एडी क्या है, माध्यिका है, एडी का, एडी माध्यिका है तथा जी केंद्रक, जी क्या है, केंद्रक है, इसलिए ये अनुपात, ठीक है, एजी तो हम क्या करेंगे, एजी एजी अनुपाते जीडी बराबर हमारा क्या होता है, 2/1 होता है, ये तो होता है एजी। एजी अनुपात से जीडी कितना है, 2/1। तो हमें निकालना क्या है, एजी निकालना है, ठीक। क्या निकालना है, एजी। तो हमें एडी दिया हुआ है, एडी 21 मीटर दिया है, ठीक है। तो हम मान लेंगे इसको, क्या के मान लेते हैं, ठीक है, या हाँ के मान लेते हैं इसको, माना के, ठीक है। तो एजी बराबर कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा तथा जीडी बराबर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक। एजी कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा और जीडी कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो अब इसलिए लिखेंगे चूंकि एडी बराबर एजी प्लस जीडी, क्यों, एडी, एडी ये माध्यिका क्या, एजी प्लस जीडी इसके बराबर होगा ना। ये माध्यिका जो दिया आपका एजी, एडी माध्यिका, ये किसके बराबर होगा, एजी प्लस जीडी। तो एजी प्लस जीडी, एडी कितना 21 है, एजी, एजी आपने क्या माना, 2 के, और जीडी कितना माना, के। तो कितना हो जाएगा, 21, ये जोड़ेंगे कितना, 3 के आ जाएगा। अब भाग करेंगे 21/3 बराबर के, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7, यानी के का मान कितना आ गया, 7 आ गया। के का मान कितना आ गया, 7। अब यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, एजी, एजी हमें निकालना था, क्या निकालना था, एजी, इसलिए एजी बराबर 2 के है। एजी बराबर कितना है, 2 के है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 7 बराबर 14 मीटर। कितना हो जाएगा, 14। एजी का मान कितना आ जाएगा, 14 मीटर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये आपका कितना है, 14 मीटर। तो इस तरीके से देखिए, हमको ये पता था कि क्या होता है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए एजी अपॉन जीटी बराबर क्या, 2/1 हो जाएगा। इसको हम के बराबर ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें जी एजी कितने, 2 के बराबर होगा, जीडी कितना हो जाएगा, 1 से यहाँ गुणा होगा, कितना होगा, के बराबर हो जाएगा। फिर एडी बराबर जान रहे कि एजी प्लस जीडी, तो यहाँ पे हमने क्या, एजी 2 के और जीडी के था, तो रखा, इसको जोड़ा 3 के, फिर भाग दिया, 7 आ गया। अब एजी 2 के है, तो 2 से क्या करेंगे, 7 में गुणा कर देंगे, तो 2 × 14 मीटर, ये हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ होगा आपको। आगे चलते हैं इसमें।
कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन हटाते हैं। इसमें आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती। त्रिभुज क्या करती है, माध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, या दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। यही लिख लीजिए, दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। ठीक, तो इसमें देखिए कैसे त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए ए बी सी, अब इसका मध्य बिंदु ले लीजिए यहाँ पे, तो इसको मिला दीजिए ऐसे। तो ये क्या करती है, माध्यिका जो करती है त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। तो जब दो बराबर भागों में बांटेगी तो क्या क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर होगा। एसीडी का दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, क्या है, त्रिभुज एबीसी में एडी क्या है, माध्यिका है। इसलिए क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। ठीक, यदि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल 1 है तो त्रिभुज एसीडी का भी क्षेत्रफल कितना होगा, 1 ही होगा। यानी इसका अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसमें तो एक रिजल्ट ये आया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा। अब एबीसी एक क्या 2 हो जाएगा ना, एबीसी इस पूरे त्रिभुज की बात कर रहा है, तो एक इसका है एक इसका, दोनों कितना 2 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना 2 हो जाएगा, और एबीडी का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 2:1। त्रिभुज एबीसी ये पूरा त्रिभुज कह रहा है, तो ये कितना 2 होगा। और त्रिभुज एसीडी इस एक त्रिभुज की बात कर रहा है, तो इसका त्रिभुज कितना है, इसका मान लो 1 है, इसका 1 है, तो पूरे का कितना हो जाएगा, 2 होगा। और पूरे का 2 यानी एबीसी का कितना 2 हो जाएगा, और त्रिभुज एसीडी का 1 होगा, तो इसको 2:1 लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, ये पॉइंट 1 था। दूसरा पॉइंट इसमें है, केंद्रक
त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटती है। केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटती है। 3 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बांटेगी। ये है त्रिभुज। अब इसमें केंद्रक यहाँ कहीं है, ठीक है, नीचे ही है, यहाँ कहीं, तो इसको मिला देंगे इससे। केंद्रक, ठीक है, केंद्रक को हमने मिला दिया। ये हमारा त्रिभुज ए बी सी है और इसमें केंद्रक क्या है, जी, इसका केंद्रक जी। तो क्या कहा गया कि केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज एजीबी का क्षेत्रफल। इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए। एक मान लीजिए इसका क्षेत्रफल है, इसका एक इसका, तो एबीसी तीनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पूरे एबीसी का क्षेत्रफल इसका मान लीजिए 1 है, इसका है, इस त्रिभुज का 1 है, एक है सबका, तो त्रिभुज एबीसी पूरे त्रिभुज का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, 3। और एजीबी डी नहीं, ठीक है, एजीबी इस त्रिभुज एक की बात कर रहा है, तो कितना 3 अनुपात है, इसको लिख सकते हैं 1। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, या और क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर अनुपाते त्रिभुज एसीजी का क्षेत्रफल, एसीजी का क्षेत्रफल। ठीक, तो पूरे त्रिभुज की बात कर रहा है यानी 3, और त्रिभुज एजीसी इसकी बात कर रहा है तो 1। ठीक, ऐसे और एक लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज बीसीजी का क्षेत्रफल, बीसीजी का क्षेत्रफल। ठीक, तो पूरे का कितना 3 ही होगा, और त्रिभुज बीसीजी का क्षेत्रफल इस नीचे वाले की बात कर रहा है तो इसका कितना होगा 1। तो ये अनुपात आपको याद रखना है। ठीक है, ये अनुपात आपको याद रखना है। ऐसे तीसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है त्रिभुज के मध्य बिंदुओं, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का, पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, का 1/4 होता है। ध्यान से आप इसको देखिए, क्या लिखा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। ठीक, तो आइए समझते हैं इसको फिगर से। फिगर बनाते हैं इस तरीके से।
त्रिभुज ABC है ये, ठीक। ये बड़ा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ABC क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज है। क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु को मिला दीजिए। BC का मध्य बिंदु यहाँ पे है मान लीजिए, और AC का मध्य बिंदु यहाँ पे है, और AB का मध्य बिंदु यहाँ पे। इन तीनों को आप मिला दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से हमने क्या किया, मध्य बिंदुओं को मिला दिया। तो मान लीजिए मध्य बिंदु D है, और E वाला E है, और ये F है, ठीक। ABC त्रिभुज था, उसके मध्य बिंदु क्या है, DEF है। उसके मध्य बिंदु क्या है, DEF है, ठीक। तो ये कह रहा त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक तिहाई होता है। तो त्रिभुज पहले ABC था, बड़ा वाला त्रिभुज, फिर हमने क्या किया, मध्य बिंदु DEF को मिला दिया, तो त्रिभुज ये बन गया, ठीक। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, 4 त्रिभुज बने हैं। तो कह रहा है कि बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। पहले वाले त्रिभुज का क्या होगा, 1/4 होगा। मतलब ये जो अंदर बना हुआ त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा, इसका 1/4 होगा। तो इसका मतलब क्या, हर इसमें से जो त्रिभुज बने हुए हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, चौथाई है। क्या है, उसके क्षेत्रफल का क्या है, 1/4 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज A त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज DEF, D हमने क्या मध्य बिंदुओं को मिलाया, तो त्रिभुज कौन सा बना, DEF, ये वाली त्रिभुज बनी है। तो इसी को हम लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 किसका, त्रिभुज ABC, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इस छोटे वाले DEF, इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज के 1/4, ठीक। यानी चौथाई क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं। क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 4:1, क्या लिख सकते हैं इसको, 4:1। कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, मान लीजिए एक इसका है, एक इसका है, एक इसका, इसका, तो पूरे त्रिभुज का कितना है, 4 है। और एक का DEF, ये बीच वाले का कितना है, 1, तो 4:1 हो गया। इसी प्रकार हम और के साथ भी अनुपात लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि त्रिभुज BDF, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। या लिख सकते हैं CDE, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। या त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। ये जो मध्य बिंदुओं को हमने मिलाया है, तो ये चारों त्रिभुज क्या है, आपस में बराबर है, ठीक, आपस में बराबर है। तो इसको हम क्या 1/4 करके चारों को लिख सकते हैं। जैसे हमने त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 ABC का क्षेत्रफल लिखा है। फिर ABC का क्षेत्रफल अनुपाते DEF का क्षेत्रफल बराबर 4:1, ऐसे सब में क्या, सब में संबंध होगा। तो इस पर आधारित आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कल देखेंगे। बस आज इतना ही, कल इस पे क्वेश्चन देखा जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।